शुगर का सच, शरीर के हर हिस्से को कैसे खा जाता है ये मीठा। आइए आज जानते हैं शुगर का सच क्या है और कैसे शरीर के हर हिस्से को खा जाता है ये मीठा जहर। जरा सोचिए, हर रोज जो आप चाय में डालते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक आप थकावट दूर करने के लिए पी लेते हैं, या जो मिठाई आप मूड बनाने के लिए खा लेते हैं, वो चीनी आपके शरीर के अंदर जाके क्या कर रही है। आपको लगता है ये सिर्फ एक एनर्जी सोर्स है, तो ये वीडियो आपकी सोच बदलने वाला है। आज हम समझेंगे शुगर का मेटाबॉलिक सिस्टम पर क्या असर पड़ता है, क्यों पड़ता है, कैसे पड़ता है। हर एक मैकेनिज्म को साइंटिफिकली और आसान भाषा में जानेंगे। चीनी का ग्लोबल अटैक। सबसे पहले बात करते हैं ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी क्यों है। आज के समय में आम इंसान रोजाना 17 चम्मच तक एडेड शुगर ले रहा है और एक साल में 60 किलो तक। ये कोई छोटी बात नहीं है और ये सिर्फ अमेरिका का डाटा भी नहीं है। पूरी दुनिया में प्रोसेस्ड और पैकेज फूड्स का ट्रेंड बनने का कारण है शुगर का कंजम्पशन लेवल बढ़ना। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ क्वांटिटी की नहीं है, क्वालिटी की भी है। नेचुरली मिलने वाली शुगर जैसे फ्रूट्स, सब्जियां या दूध में फाइबर, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ आती है। ये फाइबर शुगर को धीरे धीरे डाइजेस्ट होने देता है, जिससे ब्लड शुगर सडन नहीं बढ़ता। लेकिन एडेड शुगर यानी चीनी जो कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, ब्रेड, सॉसेस में डाली जाती है, वो होती है नेकेड ग्लूकोज या फ्रुक्टोज। फाइबर हटा दिया जाता है और बस बचती है शुगर। इसका मतलब है जब आप एडेड शुगर लेते हैं तो वो सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाता है और बॉडी को झटके देता है, जिससे कि इंसुलिन स्पाइक होना, लिवर ओवरलोड होना और एंटायर बॉडी सिस्टम का डिस्टर्ब हो जाना होता है। इसलिए कहते हैं शुगर इज नॉट जस्ट स्वीट, इट्स साइलेंटली लेथल। शुगर के टाइप्स और मेटाबॉलिज्म, कौन क्या करता है। चलिए अब समझते हैं शुगर के मेजर टाइप्स कौन से हैं और इनका शरीर के अंदर क्या मेटाबॉलिक इफेक्ट होता है। पहला है ग्लूकोज, जिसे एनर्जी का इंजन भी कहते हैं। ग्लूकोज एक मोनोसैचराइड है, यानी सिंगल शुगर यूनिट। जैसे ही आप इसे खाते हैं ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। बॉडी के अंदर सेल को एनर्जी चाहिए होती है और ग्लूकोज उनका मेन फ्यूल है। लेकिन जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता है, पैनक्रियास तुरंत इंसुलिन हार्मोन रिलीज करना शुरू करते हैं। इंसुलिन एक चाबी जैसे काम करता है, ये सेल के गेट ओपन करता है ताकि ग्लूकोज अंदर जा सके। पर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये स्पाइक्स बार बार होते हैं। हर स्पाइक पैनक्रियास को ज्यादा इंसुलिन बनाने पर मजबूर करता है और धीरे धीरे सेल्स इंसुलिन के सिग्नल को इग्नोर करने लगते हैं। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। दूसरा है फ्रुक्टोज, एक लिवर का लोड। फ्रुक्टोज एक और टाइप का शुगर होता है जो आपको कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, प्रोसेस्ड स्नैक्स में मिलता है। लेकिन इसकी दिक्कत ये है कि हमारी बॉडी के सेल्स इसे सीधा यूज नहीं कर सकते। ये सीधा लिवर के पास चला जाता है, जहाँ लिवर इसे या तो एनर्जी में बदलता है या फिर बॉडी के लिए एक एक्स्ट्रा फैट बना देता है। अगर ये प्रोसेस रोज हो तो ये फैट लिवर के अंदर ही जमा होने लगता है, जिसे कहते हैं फैटी लिवर डिजीज। फ्रुक्टोज का एक और भी डेंजरस एस्पेक्ट है, ये इंसुलिन स्पाइक नहीं करता, इसलिए हंगर हार्मोन ग्रेलिन भी ज्यादा रिलीज होता है और सैटिलिटी हार्मोन लेप्टिन सप्रेस होता है। मतलब आपको भूख लगती रहती है और पेट भरता ही नहीं है। तीसरा है सुक्रोज, मीठे का डबल अटैक। ये टेबल शुगर है, डाइसैचराइड, जिसमें एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ये दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है और तब दोनों अपने अपने तरीके से डैमेज शुरू करते हैं। सोचिए, एक तरफ ग्लूकोज इंसुलिन स्पाइक ला रहा है और दूसरी तरफ फ्रुक्टोज लिवर को फैट बना रहा है और दोनों मिलकर शरीर पर डबल अटैक कर रहे हैं। शुगर, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड ओबेसिटी, एक विशियस साइकिल। अब बात करते हैं शुगर का सबसे कॉमन इफेक्ट क्या है, वेट गेन एंड डायबिटीज। पहले जानते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे होता है। हर बार जब आप कुछ मीठा खाते हैं, इंसुलिन ब्लड में रिलीज होता है। इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाना। लेकिन जब बार बार और ज्यादा शुगर आती है तो सेल इंसुलिन का सिग्नल इग्नोर करने लगता है, जिसे हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसका मतलब होता है कि ग्लूकोज ब्लड में ही रह जाता है और पैनक्रियास और ज्यादा इंसुलिन बनाने लगते हैं। इसे कहते हैं हाइपर इंसुलिनेमिया। ये पैनक्रियास पर प्रेशर बढ़ा देता है और एक वक्त आता है जब इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है और डेवलप हो जाता है टाइप 2 डायबिटीज। शुगर और भूख का कनेक्शन। फ्रुक्टोज इंसुलिन नहीं बढ़ाता, इसलिए जब शुगरी ड्रिंक्स या मीठी चीजें लेते हैं तब आपके हंगर हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। ग्रेलिन बढ़ता है, भूख और ज्यादा लगती है, लेप्टिन कम होता है, पेट भरे होने का सिग्नल भी मिलता है। ये इनबैलेंस आपको बार बार खाने पर मजबूर करता है और आप बिना जरूरत के खाते हैं। उसी वक्त फ्रुक्टोज फैट में कन्वर्ट हो रहा होता है, जो मोस्टली पेट के आसपास जमा होता है। ये सब मिलके बनता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें होता है बेली फैट, हाई बीपी, बैड कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड शुगर और ये सब मिलकर आपको डायबिटीज और हार्ट डिजीज की तरफ धकेल देते हैं। लिवर पर हमला, जब चीनी बन जाए फैट फैक्ट्री। लिवर हमारे शरीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्टर है।
ये डिटॉक्सिफिकेशन, फैट मेटाबॉलिज्म और एनर्जी स्टोरेज जैसे काम करता है। लेकिन जब हम रोज फ्रुक्टोज लेते हैं, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो या टॉफी, पूरा बर्डन लिवर पर पड़ता है, क्योंकि फ्रुक्टोज को मेटाबोलाइज करने की जिम्मेदारी सिर्फ लिवर की होती है। और जब फ्रुक्टोज का अमाउंट ज्यादा होने लगता है तो लिवर उसे फैट में कन्वर्ट करने लगता है। लिवर जब बार बार फ्रुक्टोज को फैट में बदलने लगता है तो उस प्रोसेस को मेडिकल भाषा में फैट मेकिंग फैक्ट्री बोलते हैं। सिंपल शब्दों में बोले तो आप जितना मीठा खाते हैं, लिवर उतना ज्यादा फैट बनाना शुरू कर देता है। अगर ये प्रोसेस रोज चलता रहे तो फैट लिवर सेल्स के अंदर जमा होने लग जाता है, जिसे हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। 1980 के पहले ये बीमारी बहुत रेयर थी। आज डेवलप कंट्रीज में 30% एडल्ट्स को ये बीमारी है। जब लिवर में लगातार फैट जमा होता है तो वहाँ सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन आने लगता है। अगर ये इन्फ्लेमेशन कंट्रोल ना हो तो लिवर के टिश्यूज टूटने लगते हैं और अंदर से घाव बन जाते हैं। इसी को कहते हैं फाइब्रोसिस। ये आगे चलकर लिवर का काम बंद कर देता है, जिसे कायरोसिस भी कहते हैं, और कुछ केसेस में कैंसर भी हो सकता है। ये डैमेज और भी बढ़ता है जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़े, क्योंकि फ्रुक्टोज जो है वो आरओएस बढ़ाता है, जिसे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज कहते हैं। जब आप और ज्यादा शुगर खाते हैं तो आपके इंटेस्टाइन से कुछ हार्मफुल केमिकल्स लिवर तक पहुंच जाते हैं। ये केमिकल्स सूजन और इन्फेक्शन बढ़ा देते हैं। ये लिवर को और वीक कर देते हैं, जैसे एक फायर के ऊपर पेट्रोल डाल दिया हो। इन शॉर्ट, फ्रुक्टोज लिवर को एक फैट वेयर हाउस बना देता है, जो धीरे धीरे अपना काम करना बंद कर देता है। दिल का दुश्मन, शुगर और हार्ट डिजीज। शुगर सिर्फ लीवर तक सीमित नहीं रहता, इसका दूसरा बड़ा नुकसान होता है दिल पर। कैसे? पहला है लिपिड प्रोफाइल बिगड़ना। एडेड शुगर, खासकर शुगरी ड्रिंक से एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ता है। एक स्टडी में दिखाया गया है कि सिर्फ 2 हफ्तों तक शुगरी बेवरेज लेने से लिपिड मार्कर्स खराब हो जाते हैं। दूसरा है ब्लड प्रेशर। फ्रुक्टोज ब्लड वेसल्स में सोडियम रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, इससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है और फिर बीपी इंक्रीज हो जाता है। तीसरा है अर्थरोस्क्लेरोसिस। शुगर इंड्यूस्ड फैट बिल्डअप और इन्फ्लेमेशन आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल प्लेक्स बनाता है। ये ब्लड फ्लो ब्लॉक करता है, दैट गोज टू हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक रिस्क। चौथा है ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी। रोजाना हाई शुगर लेने से ब्लड शुगर स्पाइक एंड क्रैश होता है। ये फ्लक्चुएशंस हार्ट के लिए खतरनाक होते हैं। पांचवा है इन्फ्लेमेशन एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। फ्री रेडिकल्स और सीआरपी बढ़ने लगते हैं। ये वेस्कुलर टिश्यूज को डैमेज करते हैं। सोचिए, आप एक चॉकलेट बार खाते हैं और उसका इम्पैक्ट सीधा आपके दिल तक पहुंचता है। ब्रेन ड्रेन, चीनी से दिमाग का डैमेज। क्या आपको कभी लगता है कि मीठा खाने के बाद मूड थोड़ा बेटर होता है, लेकिन क्या आपने नोटिस किया है थोड़ी देर बाद ही इरिटेशन एंड फटीग भी आती है? ये शुगर का दिमाग पर असर है। शुगर ब्रेन के डोपामिन सिस्टम को एक्टिवेट करता है, लाइक एक्टिव ड्रग्स जैसे कोकीन या निकोटीन, जिससे रिवॉर्ड पाथवे हाईजैक हो जाता है। जितना ज्यादा शुगर उतना ज्यादा क्रेविंग। इससे बनता है एडिक्शन साइकिल। दूसरा है हिप्पोकैम्पस डैमेज। फ्रुक्टोज ब्रेन के हिप्पोकैम्पस एरिया में जो लर्निंग एंड मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हार्म करता है। फिर है माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी का लॉस। मूड डिसऑर्डर्स, जो हाई शुगर लेवल्स न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे सेरोटोनिन, डोपामीन को डिस्टर्ब करते हैं, जिससे इरिटेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, इमोशनल डिसरेगुलेशन होता है। चौथा है एचपीए एक्सिस डिसरप्शन। टाइप 2 डायबिटीज में एचपीए एक्सिस ओवर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स कॉर्टिसोल ज्यादा रिलीज होता है और मूड स्विंग्स और डिप्रेशन और वर्सन होता है। पांचवा है गट ब्रेन एक्सिस। शुगर गट के बैक्टीरिया को डिस्टर्ब करता है और ये बैड बैक्टीरिया वेगस नर्व के थ्रू ब्रेन के इन्फ्लेमेशन सिग्नल्स बढ़ा देता है, जिससे न्यूरो इन्फ्लेमेशन होता है, जिससे एंजाइमर्स की रिस्क बढ़ जाती है। सोचिए, एक एनर्जी ड्रिंक आपके दिमाग की वायरिंग को क्या डैमेज दे सकता है। गट का हाल, लीकी गट और इन्फ्लेमेशन। आपका गट यानी आपकी आंतें सिर्फ डाइजेशन का काम नहीं करती है, वो एक इम्यून सिस्टम का फोर्ट्रेस भी है। लेकिन शुगर से क्या होता है? पहला, गट माइक्रोबायोम डिस्ट्रप्शन होता है। शुगर गुड बैक्टीरिया को मारकर बैड बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है। फ्रुक्टोज और सुक्रोज से एससीएफए जैसे बाइट्रेट कम होते हैं, जो गट लाइनिंग के लिए प्रोटेक्टिव होते हैं। दूसरा, लीकी गट सिंड्रोम होता है। जब हम बहुत शुगर लेते हैं तो हमारे पेट के अच्छे बैक्टीरिया मर जाते हैं और बुरे बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं। ये बुरे बैक्टीरिया हमारी आंतों के प्रोटेक्टिव वॉल को कमजोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हार्मफुल सब्सटेंसेस ब्लड में घुस जाते हैं और यही शुरुआत होती है गट प्रॉब्लम और इन्फेक्शन की। इससे होती है सिस्टमैटिक इन्फ्लेमेशन। तीसरी है ऑटो इम्यूनिटी एंड कैंसर लिंक। ये इन्फ्लेमेशन ऑटो इम्यून डिजीज और इवन कैंसर्स की रूट कॉज बन सकता है। चौथा है गट ब्रेन एक्सिस डिस्ट्रप्शन। इन्फ्लेटेड गट का सिग्नल ब्रेन तक पहुंचता है, जिससे एचपीए एक्सिस और मूड हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं।
So next time you drink that cola, imagine it poking holes in your gut wall. Dental decay, चीनी और दांतों की दुश्मनी। सबसे पहला नुकसान जो आप फील कर सकते हैं वो होता है आपके दांतों में बैक्टीरिया और शुगर का एसिड अटैक। दांत पर जमने वाले बैक्टीरिया जब शुगर से मिलते हैं तो वो उससे एसिड में बदल देते हैं। ये एसिड दांत की आउटर लेयर यानी कि एनेमल को धीरे धीरे घिसना शुरू कर देता है। दूसरा होता है रीमिनरलाइजेशन वर्सेस अटैक। सलाइवा नॉर्मली एनेमल को रिपेयर करता है, लेकिन अगर शुगर बार बार आए तो रिपेयर से पहले ही डैमेज हो जाता है। तीसरा है टूथ डिके से कैविटी, फिर पेन एंड देन इन्फेक्शन। बार बार शुगर खाने से दांत के अंदर तक सड़न पहुंच जाती है। इससे पेन, इन्फेक्शन और आखिर में रूट कैनाल या दांत टूटने की जरूरत पड़ती है। चौथा है पब्लिक हेल्थ कॉस्ट। 5 से 10% हेल्थ केयर बजट सिर्फ डेंटल केयर में जाता है। स्कूल एंड वर्क में एब्सेंस का मेजर रीजन डेंटल इशू होता है, इसलिए शुगर खाना सिर्फ एक पर्सनल चॉइस नहीं, एक पब्लिक हेल्थ इशू भी है। कैंसर फ्यूल, शुगर एंड ट्यूमर ग्रोथ। आपने सुना होगा कि कैंसर सेल्स शुगर से पलते हैं। ये सिर्फ डायलॉग नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल सच्चाई है। इससे पहला हाइपर इंसुलिनमिया एंड IGF। जब हम शुगर ज्यादा लेते हैं तो इंसुलिन और दूसरे ग्रोथ सिग्नल्स शरीर में बढ़ जाते हैं। कैंसर सेल्स इन सिग्नल्स को पकड़कर और ज्यादा डिवाइड होने लगता है, मतलब कैंसर बढ़ने लगता है। दूसरा होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। शुगर से जो लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन होती है वो इम्यून सिस्टम को वीक बना देती है, जिसकी वजह से कैंसर सेल्स डिटेक्ट नहीं होते। तीसरा होता है वॉलबर्ग इफेक्ट। कैंसर सेल्स शुगर को अलग तरीके से तोड़कर एनर्जी बनाते हैं, वो भी बिना ऑक्सीजन के। इसका मतलब है कि ग्लूकोज उनका फेवरेट फ्यूल बन जाता है। चौथा है एंजियोजेनेसिस। फ्रुक्टोज एक ऐसा प्रोटीन एक्टिवेट करता है जो कैंसर सेल्स के आसपास नए ब्लड वेसल्स बनाता है, जिससे उन्हें ज्यादा खून और प्रोटीन मिलता है और ट्यूमर और बढ़ता है। पांचवा है गट डिसबायोसिस। इन्फ्लेमेटेड गट कैंसर को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है इम्यून सप्रेशन और ROS प्रोडक्शन के थ्रू। इसलिए कैंसर प्रिजर्वेशन का एक पहला कदम है शुगर को लिमिट करना। एक बड़ा जंजाल, सब कुछ जुड़ा होता है। ये सब मैकेनिज्म अलग अलग नहीं है, इनफैक्ट इंटरकनेक्टेड चेन है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से शुरू होती है हार्ट, लिवर, ब्रेन और कैंसर जैसे डिजीज। इंसुलिन रेजिस्टेंस से डायबिटीज, NAF, LD, ओबेसिटी होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिजल्ट्स इन एजिंग, अल्जाइमर्स एंड ऑर्गन फेलियर्स। गट डिसबायोसिस होने की वजह से मूड, मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी इफेक्ट होती है। एक जगह डैमेज होता है तो बाकी जगह भी सफर करती है। शरीर एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है और शुगर हर सिस्टम का इक्विलिब्रियम तोड़ता है। सॉल्यूशंस, अब क्या करें? तो सवाल ये है कि क्या हम कुछ कर सकते हैं? हाँ, और ये प्रैक्टिकल है। फर्स्ट इज लिमिट एडेड शुगर। WHO recommends maximum of 10% of daily energy should be from sugar. Ideal target should be 5%. Second is avoid sugary drinks and processed food. Read labels carefully. Dextrose, maltose and corn syrup is equals to hidden sugar. Third is choose whole foods, fruits, vegetables, whole grains. इनमें फाइबर होता है जो शुगर एब्जॉर्प्शन को स्लो करता है। फोर्थ इज कंबाइन शुगर विद फाइबर, प्रोटीन एंड फैट। जब भी कुछ मीठा लो उसके साथ कुछ प्रोटीन या फाइबर लो, जिससे स्पाइक अवॉइड होता है। फिफ्थ इज एक्सरसाइज डेली। 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक या वर्कआउट इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। सिक्स्थ इज मेंटेन ओरल हाइजीन। ब्रश ट्वाइस अ डे, फ्लॉस एंड अवॉइड स्टिकी शुगरी फूड्स। कंक्लूजन इज अपने शरीर को शुगर से बचाएं। दोस्तों, चीनी एक छुपी हुई मार है। ये हर सिस्टम को साइलेंटली डैमेज करती है और हम टेस्ट के चक्कर में हेल्थ को गिरवी रख देते हैं। लेकिन जब आप सब जानते हैं कि शुगर क्या करता है, आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। हेल्थ एक इन्वेस्टमेंट है और शुगर उसमें छेड़छाड़ करता है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आज से शुरू कीजिए एक छोटे से चेंज से। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में लिखें कि आप अपनी डेली शुगर कितनी कम करने का प्लान बना रहे हैं। ऐसे ही और ऑथेंटिक कंटेंट से जुड़े रहने के लिए न्यूज़ अनेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।